चलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बताऊंगा कि कभी भी अगर छत में सरिया बन रही हो, बीम बन रही हो, तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और सरिये बीम के अंदर जो हम एक क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोवाइड करने का क्या रीज़न होता है, वो चीज़ें आज मैं बताऊँगा। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बीम बंधी हुई है, ये इसके अंदर नीचे सेकंड जो सरिया जा रही है ये क्रैंक बार है हमारा। इस क्रैंक बार को देने का जो मेन रीज़न होता है, इससे कभी भी बीम या छत लटक नहीं मारती है। जो भी लोड होता है वो सारा बीम से दोनों साइड कॉलमों पर डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए ये एक्स्ट्रा क्रैंक बार हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इसीलिए ये दी जाती है कि ताकि छत लचक ना मारे या बीम नीचे की तरफ डाउन ना हो। और दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो ये कुंडे बांधे हुए हैं, ये हमेशा मुड़े हुए होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने कहीं मोड़ रखे हैं, कहीं नहीं मोड़े हैं, लेकिन बाद में इसको मुड़वा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, ये कुंडे हमेशा मोड़ देने चाहिए, जिससे कि सरिये की पकड़ अच्छी तरीके से बन जाती है और रिंग अच्छे से पकड़ बना करके रखती है सरिये की। ये क्रैंक बार जो बता दिया है आपको कि लोड के लिए दिया जाता है, और कुंडे हमेशा मोड़ करके रखने चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ओवरलैप दे रखा है, कभी भी अगर हमारी जो ओवरलैप का जो फार्मूला होता है वो 50 या तो 45 इंटू डी मीन्स हमारा डाया ऑफ बार। अगर 16 की है, 16 में हमें कितना लैप देना चाहिए, उसको 45 या 50 से हम इंटू कर देंगे अगर 16 की बार है। अब यहाँ पे देखिए, ये लैप जो दिया हुआ है, एक सरिये के ऊपर एक सरिया चढ़ी हुई है, 16 के हिसाब से करीब 31 या 32 इंच बनेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है, जो कि यहाँ पे 32 इंच होना चाहिए था। अगर 32 इंच आप देते हैं तो ये लैप का फार्मूला हो जाएगा 45 इंटू डी, 32 इंच आएगा। अगर इसे ज़्यादा देते हैं तो फ़ायदा होता है कि पकड़ के रखता है, लेकिन सरिये की थोड़ी वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है, और कोई बात नहीं होती। तो कभी भी अगर हम लैप करते हैं तो 45 या 50 इंटू डी, और जो डी से हमारा जो होगा डाया ऑफ बार होगा। तो अगर 45 है या 50 है, और अगर डाया जो है हमारी वो 16 की है, तो 45 या 50 इंटू 16 करके जो आएगा हमारा करीब 31 इंच या 32 इंच के आसपास आएगा। वो वाला एक के ऊपर एक सरिया हम उतने इंच में चढ़ा देंगे, ओवरलैप जिसे हम बोलते हैं, 45 इंटू डी। दूसरी चीज़ है हमारी यहाँ पे कि अगर हम छज्जा निकालते हैं तो छज्जे में देखिए फ्लैट बीम दे रखी है, पीछे से 9 इंची लटक बीम है। लटक बीम के आगे फिर हमने छज्जे के अंदर फ्लैट बीम निकाल रखी है। ये फ्लैट बीम इसलिए दी जाती है कि अगर ज़्यादा लंबा छज्जा निकल रहा है, जैसे 5 फीट या 6 फीट का, तो एक 10 फीट या 12 फीट के स्पैन पे हम फ्लैट बीम डाल देते हैं, जिससे कि छज्जे में लचक ना आए, या कभी भी लेंटर खोलने टाइम पे या कभी भी थोड़ा लोड पड़े तो वो नीचे की तरफ ना बैठे। तो इसलिए हमेशा 10 फीट या 12 फीट पे अगर ज़्यादा चौड़ाई है छज्जे की, तो उसमें हमेशा नीचे 10 या 12 फीट पे हमें फ्लैट बीम दे देनी चाहिए, जिससे कि छज्जे की स्ट्रेंथ बनी रहेगी और वो कभी भी लचक नहीं मारेगा। तो इस तरीके से फ्लैट बीम दी जाती है। पीछे की तरफ से ये हमारी 9 इंच की लटक है, 9 इंच की लटक के साथ में आगे हमने स्लैब के साथ में ये बीम निकाल दी है, लटक बीम। और ये तकरीबन 10-10 फीट पे हमने दे रखा है, जिससे कि छज्जा कभी भी आगे को अगर कोई लोड पड़ता है या कुछ भी हो, तो ये छज्जा नीचे की तरफ ना बैठे।